अब 8 ऋचा वाले 85वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य यजमान के सदृश राजा को सुखी करते हैं वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। फिर परमेश्वर ने क्या किया इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जिस जगदीश्वर ने संपूर्ण जगत को विस्तृत किया उसका ही ध्यान करो। फिर ईश्वर क्या करता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग जगत के रचने वाले जगदीश्वर की उपासना करके और राजा होकर जैसे धान्य आदि का मेघ वैसे प्रजाओं का पालन कीजिए। अब राजा जन कैसा वर्ताव करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वे ही राजा लोग श्रेष्ठ हैं जो प्रजा के हित की कामना करते हैं और जैसे मेघ सबसे सुखों की वृष्टि करते हैं वैसे ही राजा लोग प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करें। अब विद्वान और ईश्वर क्या करते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो मेघ की विद्या को जानने वाले की वाणी और बुद्धि की प्रशंसा करता है और जो परमेश्वर संपूर्ण जगत को रचता है उन दोनों का सदा सत्कार करो। फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य बड़े विद्वानों के समीप से बड़ी बुद्धि और वाणी को प्राप्त होकर अन्यों के लिए प्राप्त कराते हैं वे ही संसार में धन्य होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रमाद से किसी के भी प्रमाद को करके शीघ्र निवृत्त करावें। भावार्थ, हे विद्वान जनों, अज्ञान व प्रमाद से श्रेष्ठ पुरुषों में हम लोग जो प्रमाद करें उस संपूर्ण की आप निवृत्त कीजिए। कौन से मनुष्य सत्कार और कौन तिरस्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो छली मनुष्य जुआ आदि कर्म करें वे ताड़ना करने योग्य और जो सत्य आचरण करें वे सत्कार करने योग्य हैं। इस सूक्त में राजा, ईश्वर, मेघ और विद्वान के गुण कर्म वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 85वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 86वें सूक्त का आरंभ है। इसमें विद्वान जन क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जहां धार्मिक, विद्वान, शूरवीर, बलिष्ठ और शिक्षक हैं वहां पर कोई भी नहीं दुख को प्राप्त होता है। भावार्थ, राजा और सेनापति को चाहिए कि उत्तम प्रकार परीक्षा करके सेना में अध्यक्ष भृत्यों को रखें जिससे सर्वदा विजय होवे। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजपुरुषों, जैसे सूर्य मेघ का नाश करके प्रजाओं का पालन करता है वैसे ही आप लोग दुष्टों का नाश करके प्रजाओं की निरंतर रक्षा कीजिए। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि वायु और बिजली के सदृश श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त विद्वानों के संग से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर प्रजाओं में मित्र के सदृश वर्ताव करें। भावार्थ, जो मनुष्य दिन रात्रि मनुष्यों के हित के लिए प्रयत्न करते हैं वे ही सबसे आदर करने योग्य हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो विद्वानों में आप लोग निवास करें तो बिजली और मेघ आदि की विद्या को जानें। इस सूक्त में इंद्र, अग्नि और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 86वां सूक्त और 32वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 87वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से मनुष्य को कैसे क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जैसे बिजली रूप अग्नि को मेघोत्पन्न गर्जनादि प्रभाव प्राप्त होते हैं क्योंकि वे गर्जनादि प्रभाव अग्नि और वायु से सिद्ध होने योग्य हैं, वैसे बुद्धिमान पुरुषों को अन्य पुरुष प्राप्त होते हैं और गुण प्राप्त कराने वाला पुरुष गुणी पुरुष ढूंढता है
और अति उत्तम बल को भी प्राप्त होता है। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य सबके उपकार को करके प्राणवत प्रिय होते हैं, वे ही जगत के उपकार करने वाले होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो विद्या की कामना करने वाले जन बड़ी विद्याओं को प्राप्त होकर बिजली आदि पदार्थों को स्वाधीन करते हैं, वे ही सिद्ध इच्छा वाले होते हैं। अब ईश्वर की उपासना विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वान पुरुष के द्वारा परमेश्वर के योग का अभ्यास करते हैं, वे सुख के धारण करने वाले होते हैं। फिर विद्वान राजा जन कैसे होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो प्रकाशित धर्म युक्त व्यवहार वाले तथा शम दम आदि से युक्त तेजस्वी बल वाले और बुद्धि विद्या में कुशल होवें, वे ही विजयी होते हैं। अब विद्वानों को किनका निवारण करके किनका सत्कार करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो निंदक अर्थात मिथ्यावादी होवें, उनको सदा बंधन में प्रविष्ट करिए, और जो महाशय परोपकारी स्तुति करने और सत्य बोलने वाले होवें, उनका सदा सत्कार करिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य अग्नि के सदृश पाप के नाश करने, सत्य के प्रकाश करने और दुष्टों के रुलाने वाले श्रेष्ठों के पालक हैं, वे ही अधिक कीर्ति वाले होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान और उपदेशक जन मनुष्यों को द्वेष आदि दोषों से रहित करते हैं, वे व्यापक ईश्वर के पद को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वान जनों, आप लोग विद्या के प्रचार नामक व्यवहार के प्रचार से धर्म संबंधी कार्यों को करके अन्यों से भी कराओ, और निंदा आदि दोषों से मनुष्य को पृथक करके परमेश्वर की ओर प्रवृत्त करो, और स्वयं भी ऐसे होवो। इस सूक्त में वायु, विद्वान और परमेश्वर की उपासना का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य महाविद्वान विरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी जी के रचे हुए उत्तम प्रमाण युक्त ऋग्वेद भाष्य के 87वें सूक्त 34वां वर्ग और पंचम मंडल में छठा अनुवाक और पंचम मंडल भी समाप्त हुआ। अथ खष्टम मंडलम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव। अब छठे मंडल में 13 ऋचा वाले प्रथम सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन अग्नि के सदृश क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान जन मूर्ख लोगों के किए हुए अपराधों को सहकर संपूर्ण जनों के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, वही सबके हितकारी होते हैं। मनुष्य किस रीति से विद्या को प्राप्त होवे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्वानों की कामना करके अग्नि आदि की विद्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हैं, वे विज्ञान युक्त होते हैं। फिर विद्वान जन क्या जाने, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो निरंतर सर्वत्र चलते हुए सबके प्रकाशक और संपूर्ण पदार्थों में व्यापक और पदार्थों के जलाने वाले बिजली आदि स्वरूप अग्नि को जानकर कार्यों में उपयुक्त करते हैं, वे अत्यंत लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए, इस विषय को